नमस्कार बच्चों, अभी आप फर्स्ट क्लास में आए हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे एडमिशन लिया है, लेकिन अभी क्लास को नहीं जानते हैं, स्कूल को नहीं जानते हैं, टीचर्स को नहीं जानते हैं। स्पेशली जो पहली क्लास में बच्चे आए हैं, लेकिन सीखना तो है बच्चों। ऑनलाइन सीखना आजकल यही प्लेटफॉर्म है, ये एक माध्यम है, तो इसी से हम लोग सीख रहे हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखते हैं स्वर व्यंजन, उनका उच्चारण। ठीक है बच्चों, तो स्वर क्या है बच्चों? देखिए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, बिना किसी बाधा के, स्वतंत्र रूप से जिसे हम बोल सकते हैं। जिन अक्षरों को उनको हम कहेंगे वर्ण, उनको हम कहेंगे क्या? स्वर। ठीक है। वर्ण, वर्ण के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। वर्ण, एक्चुअली वर्ण पहला शब्द आया है, वर्ण क्या है, तो इसी के बाद मैं आपको तुरंत वर्ण भी बताऊँगा, वर्ण किसे कहते हैं। अच्छा बच्चों, स्वर पढ़ रहे हैं हम, तो स्वर देखिए 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। आप चाहें तो एक बार उच्चारण कर सकते हैं मेरे साथ। बोलो अ, आ, इ, ई। इसे आप छोटी बड़ी भी बोलते हैं बच्चों, लेकिन सही जो तरीका है वो है ई, ई। इसको बोलना है ई, इसको बोलना है ई। उ, ऊ, इसको भी छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं बच्चों आप। री, ए, ओ और आउ, है ना। आउ से औरत आपने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं 11 स्वर। उसके बाद नंबर आता है व्यंजनों का। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। व्यंजनों को बोलने के लिए बच्चों स्वर की आवश्यकता होती है, और वह स्वर कौन सा? अ। वो कौन सा? अ। इन सभी के अंदर आ है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। देखिए, ये व्यंजन है, इनका हम उच्चारण एक बार कर लेते हैं। ये जो पहले अक्षर बने हैं, इन्हीं के नाम से इनका वर्ग निर्धारित होता है। जैसे ये का है तो इस वर्ग का नाम है कवर्ग, ये चा है तो इस वर्ग का नाम है चवर्ग, ये टा है इसका नाम है टवर्ग, और ये ता है इसका नाम है तवर्ग, ये पा है इसका नाम है पवर्ग। ठीक है बच्चों, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको। एक बार उच्चारण करते हैं। बोलो क, ख, ग, घ, अंग, है ना। दिनांक में पहले लिखते थे, वांग में जो संस्कृत के शब्द हैं उसमें लिखते थे, हैं। उसके बाद देखिए च, छ, ज, झ, य। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए तीसरा आता है, टा से स्टार्ट है टवर्ग, ये कवर्ग था, ये चवर्ग, ये टवर्ग, क्योंकि टा है ना पहला अक्षर। ट, ठ, ड, ढ, अणा। उसके बाद देखिए तवर्ग, क्या है ये? तवर्ग, त, थ, द, ध, न, और ये है प, पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये जो बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपने देखे, ये प तक, पवर्ग तक, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 इनकी संख्या है। कितनी संख्या है इनकी? 25। 5 पंजे 25, एक लाइन में 5 है। 1 2 3 4 5, 5 10, 5 15, 5 20, और ये 5 25। उसके बाद ये अंतःस्थः बोलते हैं इनको। य, र, ल, व। ये सीधे हलक से, नीचे कंठ से सीधी इनकी आवाज आती है। य, र, ल, व। आप भी बोल के देखिए, अंतःस्थः बोलते हैं इनको। बोलो य, र, ल, व। ठीक है बच्चों। और उसी प्रकार ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। श, श, स और ह। ये हो गए ऊष्म व्यंजन। तो टोटल कितने व्यंजन हो गए हमारे पास? ये हो गए 5, 10, 15, 20, 25। ये 25 हो गए यहाँ तक। उसके बाद 25 और ये 4 हो गए। 25 4 29, 29 और 4 33। तो हमारे पास व्यंजन कितने हो गए? 33। स्वर कितने हो गए? 11। इसके अलावा जो और बढ़ोतरी हुई है, जैसे ड, ढ, इसमें 2 और बढ़ा दिया है, इन्हीं का विस्तार हो गया है। यहाँ पे नीचे बिंदी नहीं आती, ड, इसके नीचे हम अढ़ा कर देते हैं, इसको ड को अड़ा कर देते हैं, और इसके नीचे बिंदी लगा के इसको अढ़ा कर देते हैं। ये बिंदी दिख रही है आपको? ये डा था, ये अड़ा हो गया है।
ये ढा था, ये अढ़ा हो गया है, ठीक है। ये भी स्पर्श व्यंजन है बच्चों। तो क्लियर हो गई सारी बात। व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, इनकी संख्या 33 है। अब इनको बोलने के लिए इसके अंदर अस्वर जुड़ा रहता है, वो अभी आप सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो व्यंजन हैं जो आपने पढ़े, इनको बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। अब हम सीखेंगे। मान के चलिए हम का लेके चलते हैं, ये का है, का, ठीक है बच्चों। ये का को हलंत का, ये का क्यों है पता है आपको? ये का क्यों है? क्योंकि इस का के अंदर अ जुड़ा हुआ है, ये स्वर है, आपको पता है। ये का जमा अ बराबर का है। ये बात क्लियर हुई? दोबारा समझाता हूँ, दोबारा देखिए, एक बार फिर से देखेंगे बच्चों। ये जो आप का लिख रहे हैं, इसको आप हलन करेंगे, इसका मतलब हल यानी आधा। इस आधे में हम जब आ जोड़ देंगे, मैंने बोला था ना बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, ये हमने इसमें स्वर अ जोड़ दिया, तो अब ये हुआ का। ये जो का आपको दिख रहा है, ये का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ही स्वर जोड़ा हुआ है। कोई भी ले लीजिए, ख ले लीजिए, मान लीजिए ये ख आपने लिया, हलंत है, जमा आ, ये जब तक आ इसमें स्वर नहीं जोड़ेगा तब तक ये खा नहीं होगा। और ले लीजिए, गा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, गा आपने लिया, इसके अंदर आपने आ जोड़ा, तभी ये गा बना। तो ये व्यंजन जो हैं ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। एक बार देख लीजिए आप, देखा बच्चों? कुछ भी ले लीजिए, ट ले लीजिए, कहीं से भी, थ ले लीजिए, थ हलंत किया आपने, इसको हलंत कहते हैं, आधा, जमा अ बराबर था। तो ये जो व्यंजन हैं, ये सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये बात क्लियर होगी बच्चों? आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। आइए सीखते हैं नई चीज़। बच्चों आपने गौर किया होगा कि जब मैंने आपको ये स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे 25, तो इसमें मैंने ना लास्ट वाला जो वर्ण था, मैंने इसके ऊपर जो है क्या किया हुआ था, इसके ऊपर लाइन डाली हुई थी। बच्चों के मन में, आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये लाइन क्यों डाली हुई है। तो बच्चों इसे पंचमाक्षर बोलते हैं, है ना। पंचमाक्षर यानी पंचम अक्षर, पंचमाक्षर यानी पंचमाक्षर। पंचम अक्षर क्या है? पंचम जमाक्षर है, ये क्या हो गया? पंचम जमा अक्षर है। आ हो गया क्या? दीर्घ संधि। पंचमाक्षर, पंचम अक्षर, ये पांचवा अक्षर है, ये पंचम अक्षर है। अब ये जो पंचम अक्षर है, इसको देखिए कैसे उच्चारण होता है। देखिए क ख ग घ अंग, पहले अंग ऐसे लिखते थे, अंग, अंग, ये बिंदी लगा, इसकी जगह ये लगाया, अंग जो बिंदी आती थी, और नीचे ग, अंग। आजकल अंग ऐसे लिखते हैं, ये आ के बाद हमने सीधी यहाँ पर अनुस्वार जिसे बोलते हैं आप, ये लगा दिया और ग लगा दिया, अंग। पहले ऐसे लिखते थे, अब हमने इस पंचमाक्षर की जगह, पांचों की जगह सिर्फ हम बिंदी लगाते हैं, केवल बिंदी लगाते हैं। देखिए पहले ऐसे लिखते थे, इस पक्ष इनकी बात कर रहे हैं हम, और अब हम अंग ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते थे। अब देखिए च छ ज झ, ये चंचल, पहले हम ऐसे लिखते थे, आपने पुरानी पुस्तकों में देखा हो या कहीं पढ़ा हो। आजकल इसकी जगह ये ना लिखकर हम सीधी बिंदी लगा देते हैं, ये अनुस्वार लगा देते हैं। चंचल आसान बना दिया हमने। ऐसे ही कंठ, पहले कंठ ऐसे लिखते थे, है ना, आधा लगा दिया कंठ, आजकल सीधी अनुस्वार, ये बिंदी लगा दी, कंठ। ऐसे ही आधा ना लगाते थे, इसकी जगह बिंदी लगा दी। चंदा, आपने पहले ऐसे देखा होगा, अब सीधी बिंदी लगा दी। खंभा, पहले ऐसे लिखा रहता था जगह जगह, अब हमने सीधा ये माँ आधा हटा दिया, सीधी बिंदी लगा दी। तो हमने क्या चीज़ नहीं समझी? हमने ये चीज़ नहीं समझी कि ये जो पंचमाक्षर हैं, ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसका जो ये पंचम अक्षर जो आ रहे हैं, इन सब की जगह हम बिंदी लगानी है। जहाँ पर ये इनसे बने शब्द प्रयोग होते हैं, वहाँ पर हमें बिंदी लगानी है। देखिए अंग पहले ऐसे लिखते थे हमने, अब इसकी जगह सीधा बिंदी लगा दी। ये पहले आधा से ऐसे लिखते थे, अब हमने सीधा बिंदी लगा दी। आधा अणा लिखा हमने कंठ, अब सीधी ये हटा दिया और सीधी बिंदी लगा दी।
ऐसे ही आधा ना लिखते थे यहाँ पे, आधा ना हटाया सीधा बिंदी लगा दी, हाँ ऐसे ही आधा माँ हटाया ये वाला भी और सीधी बिंदी लगा दी। तो पंचमाक्षर की जगह बच्चों अब हमें सीधा बिंदी लगानी है, ये बात आप ध्यान कर लीजिए। आधा माँ, अंग, ये सारी बातें अब हमें नहीं लगानी। तो हमने एक नई चीज़ समझी बच्चों, वो नई चीज़ ये है कि ये पंचमाक्षर जो हैं इनकी जगह हमें बिंदी लगानी है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। यहाँ दो व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए त र, है ना। अभी क्या क्या जुड़े हुए हैं? जब आप त्र लिखते हैं, ये वाला त्र लिखते हैं, तो इसके अंदर त आधा और र त्र, ठीक है। इस र के अंदर आ है ऑलरेडी, आपको ये ध्यान होना चाहिए बच्चों। ऐसी श आधा जमा र, इसमें भी आ है ना, तो श जमा र बराबर श्र। ऐसी क जमा श, है ना, मूर्धन्य श बराबर क्ष, है। ऐसे ज जमा य बराबर ज्ञ, है। इसका ऐसे शब्द ले लीजिए, मान लीजिए कोई शब्द हम बनाते हैं इससे, जैसे त्रिभुज, है ना, ये त्रा का प्रयोग हुआ, देखिए नेत्र। इससे मान लीजिए बनाते हैं जैसे श्रम, श्रमिक। इससे बनाते हैं मान लीजिए क्षमा, है, और क्षत्रिय, क्षेत्र, कोई भी शब्द है, ज्ञ, विज्ञान, ज्ञान। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ज जमा य ज्ञ बना है। बहुत से लोग इसका उच्चारण विज्ञान भी कर सकते हैं, विज्ञान, ज्ञान ऐसे कर सकते हैं। इसको ज्ञ को कहीं कहीं आधा ग जमा य ज्ञ ऐसा भी उच्चारण किया जाता है। आधा ग जमा य ज्ञ, ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ आता है। तो ये हमारे भी संयुक्त व्यंजन त्र, श्र, क्ष, ज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हुए 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। तो ये त्र किससे बना है? आधा त जमा र, त्र, इसमें ऑलरेडी आ है, कंफ्यूज मत होना। श जमा र बराबर श्र, क जमा क्ष बराबर क्ष, ज जमा य बराबर ज्ञ, ठीक है। ये इनसे शब्द बनते हैं। ये हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब जो जुड़े हुए हैं, समझ गया क्या? दो व्यंजन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन। आगे चलते हैं बच्चों, इसको एक बार देखिए, आगे चलते हैं।